एक दिल्ली की कंपनी हमारे झुंझुनू शहर को एक महामारी में चौंकने का काम कर रही है। साथियों, जब कोरोना फैला था तो कोरोना के मरीज को क्वारंटाइन करते थे, लेकिन उस मरीज का जो बायो वेस्ट जनरेट होता था, उस बायो वेस्ट को ले जाके मोटा पहाड़ की तीन बेची है। लेकिन झुंझुनू की जनता की आत्मा अभी जिंदा है। झुंझुनू की जनता वो जनता जिसने आजादी से पहले सामंतों को, अंग्रेजों को धक्के मार के झुंझुनू से भगाया था। आयुक्त तेरी परिवारों को मुआवजा दिया जाए। झुंझुनू के मोटा पहाड़ में जितना कचरा पड़ा है उस कचरे को वहां से उठाया जाए, उस कचरे का करे। लेकिन झुंझुनू का प्रशासन, झुंझुनू की नगर परिषद, झुंझुनू का नगर परिषद का आयुक्त सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पे हम लोग लड़ने नहीं आए, हम लोग इसलिए आए हैं कि झुंझुनू शहर की बाउंड्री से इस बायोमेडिकल प्लांट को हटाया जाए। जो इंस्ट्रोमेडिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 24 तारीख को 6:30 बजे जिला कलेक्टर से मैं मिलकर आ चुका हूँ। ये जिला कलेक्टर का लेटर है जो जिला कलेक्टर को मैं देखे आया 3 बार जिला कलेक्टर को। ये सेम ज्ञापन में यहाँ के क्षेत्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारी को देके आ चुका हूँ और नगर परिषद आयुक्त को देके आ चुका हूँ। सीएमएचओ के पास गए थे, वो मिला नहीं, उसके ऑफिस में चिपका गया। तहसीलदार जी, सुनाई तो नहीं चाहिए। सर लोग आए हैं, आप आए हैं, ये कोई 150 आदमी का तो काम है नहीं, देखो पूरे शहर का मामला है। आपको समाधान नहीं मिल रहा, बात तो ये है ना जी। हमें तो किसी लेवल पे नहीं मिल रहा। जिला कलेक्टर जब चिन्मयी गोपाल जी थी, उनकी जन सुनवाई में गए थे, कुछ नहीं हुआ। और अपने जिला कलेक्टर साहब आए थे, ये जन सुनवाई है। आप भी वहीं थे शायद उस दिन 19 तारीख को जन सुनवाई है, जो जबकि आपने अखबार में लिखा 8 साल पहले इस कंपनी को टेंडर दिया है बायोवेस्ट निस्तारण का। 8 साल में इसने कुछ नहीं उठाया। नगर परिषद के टंपों में बायोवेस्ट डाल के मोटा पहाड़ में डाल रहे हैं। 25 बीघा इस कंपनी को जमीन अलॉट कर दी नगर परिषद ने। 65 लाख रुपए का टेंडर कर दिया कि इसकी 4 दीवारी बने। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रशासन 1 रुपए का कचरा नहीं। 18 करोड़ रुपए तो सरकारी हॉस्पिटलों से उठ गए। 2.5 रुपए प्रति बेड प्रतिदिन का ले रहे हैं। शहर का हर एक हॉस्पिटल है, उससे महीने के 2600 से 4000 रुपए वसूल कर रहे हैं। आज तक इन्होंने प्लांट लगाया नहीं, कचरा उठाते नहीं है, नगर परिषद के टेम्पो में डाल देते हैं। तो साहब ये किस बात का ले रहे हैं? 65 लाख इनको नगर परिषद ने दे दी, 25 बीघा जमीन इनको नगर परिषद ने दे दी। काम इनका एग्रीमेंट ये हुआ था, हम वेस्ट उठाएंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। 8 साल में इन्होंने प्लांट तक नहीं लगाया। इन पर नगर परिषद क्यों मेहरबान है? 1 साल में ब्लैक लिस्टेड करो साहब। जब ये कचरा ही नहीं उठाते हैं और सब हॉस्पिटलों से पैसे ले रहे हैं महीने के महीने बेड वाइज, तो इस नगर परिषद तो वो जमीन अलॉटमेंट निरस्त करे आबादी क्षेत्र में। आबादी क्षेत्र से हटाया जाए उसको। आबादी क्षेत्र से हटाओ सर उसको। की आबादी के भीतर आप प्लांट नहीं लगा सकते। वो जगह तो रद्द करे और कंपनी अपना प्लांट अपने हिसाब से लगाए और वसूली तब करे जब उनका प्लांट शुरू हो जाए। बिना प्लांट लगे एक लोग बोल रहा है 60 करोड़ रुपए उठा लिए। झुंझुनू से 3 जिलों से उठा रहे हैं। प्लांट है नहीं, किस बात की? इसकी कंप्लेंट पुलिस से की है क्या आपने? पुलिस केस नहीं मरता क्या? जी नगर परिषद कराए। ये बता रहे हैं ना पैसा उठा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। करो तो सही एक बार। सर हमने तो पुलिस के छोड़कर हर लेवल पे की है और बिल्कुल निश्चित रूप से आपको भी करेंगे साहब। ये 3 तरीके का वेस्टेज निकलता है, लाल, पीला और ब्लैक थैले में। जो सबसे खतरनाक है जिसमें मानव अंग और ऑपरेशन वाले हैं, वो भी ले जाके पहाड़ में डाल रहे हैं। जो सबसे खतरनाक जी 10 मिनट पहले रैली के बगल से ट्रॉली गई है। हमारे पास धरना प्रदर्शन आज इसलिए किया गया है कि झुंझुनू शहर का बायोवेस्ट मेडिकल जो 8 वर्ष पूर्व एक किसी निजी कंपनी द्वारा सरकार को इसका टेंडर दिया गया था। पिछले 8 साल में वो कंपनी बायोवेस्ट नहीं उठा रही, नगर परिषद के ऑटो टिपर में बायोवेस्ट डाल रही है और वो बायोवेस्ट खतरनाक बायोवेस्ट झुंझुनू शहर के मोटा पहाड़ में प्लांट हो रहा है। उसी कंपनी ने झुंझुनू जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों से ये कहते हुए 50 से 60 करोड़ रुपए की वसूली की है कि हम लोग बायोवेस्ट उठा के उसका निस्तांतरण कर रहे हैं। 8 साल में तो उनके पास प्लांट भी नहीं लगा और आबादी क्षेत्र में नगर परिषद के टेम्पो से वो जो खतरनाक किस्म का बायोवेस्ट है जिसमें मानव अंग, ऑपरेशन की भी चीजें हैं, वो खुले में डाल रहे हैं, जिससे लोगों में महामारी फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं।
हमारी प्रशासन से मांग है कि वैसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए जो 8 साल से जिसने अपना प्लांट भी नहीं लगा और हॉस्पिटलों से वसूली कर रही है। दूसरा हम ये कहना चाह रहे हैं उसी कंपनी को खसरा नंबर 201 में नगर परिषद द्वारा 20-25 बीघा जमीन अलॉट कर दी गई है। हम चाहते हैं कि नगर परिषद की कीमती जमीन उस कंपनी को अलॉट नहीं की जाए आबादी क्षेत्र में। दूसरा, नगर परिषद ने 60 लाख रुपए का टेंडर किया है उसी जमीन की चारदीवारी के लिए, जबकि वो गैर अनुचित है, क्योंकि टेंडर की शर्तों में ये है कि कंपनी अपना स्वयं की जगह और स्वयं का प्लांट लगाकर उसको बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तांतरण करेगी। 8 साल में ना तो वो अपना प्लांट स्टेब्लिश कर पाए, बल्कि झुंझुनू शहर की जनता से खुले में आबादी क्षेत्र में बायोवेस्ट डालकर लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। दूसरी ओर नगर परिषद से हमारी शिकायत यह है कि उसको नगर परिषद की बेस की स्मृति जमीन अलॉट करके और उस कंपनी को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बजाय उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और लोगों के साथ न्याय किया जाए। अभी मौके पे तहसीलदार साहब आए हैं, क्या कहना है उनका? तहसीलदार साहब बिल्कुल आए हैं, उन्होंने हमारे से वार्ता की है, लेकिन तहसीलदार साहब इस बारे में सक्षम अथॉरिटी नहीं है। इस बारे में सक्षम अथॉरिटी नगर परिषद के अधिकारी गण है और तहसीलदार साहब ने उनसे बात की है। हमारे इस संघर्ष समिति के नेता और शहर के सम्मानित पार्षदगण कमिश्नर महोदय से इस संबंध में आगे की बातचीत कर अपनी बात रखेंगे।